जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से और ईश्वर से प्रार्थना करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। हाँ, तो कल श्री राम जी ने प्रश्न पूछा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो इसके ऊपर आप लोगों ने विचार किया क्या? जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय जय रघुवीर समर्थ। बताइए क्या विचार किया? आप शेयर कर सकते हैं उत्तर उसका। जिसने भी, सबने तो विचार किया ही होगा ना। क्यों ये सब झंझट करें? योग वशिष्ठ पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, प्राणायाम करो, क्रिया करो, खाओ पियो ऐश करो, बस। ये सब करने की जरूरत क्या है? हाँ उदय जी बताइए। ये थोड़ा करने में नहीं, उसको हज नहीं है, उनको लोगों को थोड़ा करने में हज नहीं है। ये हाँ सूत्र पठन, ये वो मंदिर जाओ, उतना कर सकते हैं, लेकिन ये बैठ के सुनना उन टाइम नहीं मिलता है। ऐसा मेरे को लगता है। और नहीं आप जैसे बोले कि खाओ पियो ऐश करो, तो है ही बेसिक। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उनका विश्वास नहीं है, विश्वास है उनका, लेकिन उतना ही कर सकते हो। मंदिर जाओ या तीर्थ यात्रा करो, यानी कि सहज होती पिकनिक हो जाती है, वही सब से जाके आते हैं। विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ लोग हैं जिनका विश्वास नहीं होता। बहुत कम है ऐसे। तो हाँ, पर है जो है सो है। क्योंकि नहीं उनका तो क्या? सत्संग में देखेंगे तो कितनी कितनी भीड़ रहती है। क्योंकि वो जितना दिन होएगा, एक 4 दिन होएंगे बैठते हैं, बाद में अपनी लाइन पे चालू, ऐसा और 4 दिन बैठ सकते हैं। पूरा जिंदगी भर बोलो नहीं तो ऐसा बरस बरस नहीं बैठ सकते। इनका कंसिस्टेंसी कम है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है। विश्वास नहीं ऐसा नहीं है, विश्वास है, लेकिन नहीं, हम उनकी बात करें जिनका विश्वास नहीं है, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं। उनको भगवान ये सब प्रोसेस में कोई विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहेंगे। जब तक फटका नहीं बिगड़ता है तब तक अपनी दिल में रह सकते हैं। जब कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा तो लाइन पे आ जाते ठीक है, मतलब किसी भी को इधर आना पड़ेगा, हैं। आना ऐसा ही आप कह रहे पड़ेगा, आना ही हैं। ठीक। पड़ेगा। और कोई? बस एक ही ने विचार किया? हाँ बताइए मीनाक्षी जी। कहाँ गए मीनाक्षी जी? क्या? फिर भी मन को बहुत अच्छा लगता है। एक बार 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 सुनने की इच्छा होती है, कभी बोर नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं लगता अपन ये कितना बार सुने, कितना बार सुने, वही वही बता रहे, ऐसा नहीं लगता। मन अंदर से शांत हो जाता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए मन को रुकिए खुशी रुकिए होती है। रुकिए रुकिए। हाँ, मन को। मैं उन लोगों की, श्री राम जी ने क्या प्रश्न पूछा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये सब चारवाक जो है, जिनको ये सब विचार कोई होता ही नहीं उनके मन में। हाँ उनके लिए ना धर्म है, ना अधर्म है, ना उनके लिए शास्त्र है, ना गुरु है, ना ईश्वर है, कुछ नहीं है। वो हाँ कहते हैं बस ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, ये शरीर यहाँ पे जन्मा है, इसको खिलाओ हाँ पिलाओ मजे करो, और इसके बाद ये हाँ एक दिन समाप्त हो जाएगा। शरीर गया गया, उसके हाँ। बाद फिर वापस आना वगैरह कुछ नहीं है। किसी ने हम्म। देखा नहीं कि जो शरीर जल गया वो वापस आया करके। तो हाँ इसीलिए ऐसे लोगों का क्या किया जाए?
उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों को समझाए या नहीं समझाए, कैसे समझाए अगर समझाना है तो, उनको वो उनके प्रश्न है। हाल पे छोड़ना चाहिए। उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, गुड। ज्ञान की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। ऐसा लगता है। हाँ, ये विचार कितना सही है कितना गलत है वो देख रहे हैं हम लोग। उनका जो विचार है ना, हाँ, उसमें क्या गलती है उस विचार में? मनुष्य जन्म में आकर उनको ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं, तो क्या फायदा बोल के। हाँ, पर ये उनको उसका फायदा लगता ही नहीं है। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है। हाँ, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले और वेज हाँ खाने वाले हैं, नॉनवेज खाने वाले क्या बोलते हैं वेज वालों को, तुम क्या हाँ ये चक्कर में पड़े हो, घास फूस खाते हाँ। रहते हो, तुमने तो क्या जीवन का ये मजा ही नहीं लिया। घास फूस खाते हैं, घास फूस शराब खाते पीने हैं। वाले भी वही बोलते हैं कि हाँ, तुमने जीवन का मजा सच ही में नहीं लिया। तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या वो अपनी जगह सही है या नहीं है? जिसको जिसमें रुचि हो अपने जगह, पता नहीं। ठीक है, बताइए अनिल जी, चलिए सुनते हैं सबसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया वो ऐसा है कि उनका वक्त अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमारे बिहेवियर से ही उनको पता चलेगा कि इनके पास कुछ तो है, वो छू नहीं पा रहा उनको। लेकिन वक्त आएगा तो डेफिनेटली वो इस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। ओके। और हम नॉनवेज नहीं खाते वगैरह वो ठीक है, उसकी कुछ कमियां भी वो दिखाते हैं, देखो आपका B12 कम हो गया, D3 कम हो गया। जी। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि भाई इसके लिए हम क्या खाए। तो सूखा फल खाने से वो D3 B12 थोड़ा लेवल में आ जाता है, थोड़ा घूम गए हम सूर्य के प्रकाश में तो बढ़ जाएगा वो। जी। तो ज्ञान में रहना कभी भी अच्छा है। जो नहीं है उनके बारे में ये है कि हमारे बिहेवियर से ही वो ज्ञान में आएंगे। और अब तक तो उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ना है, उनको हम्म। जितना आप करीब करेंगे वो ज्ञान में आएंगे। जी। बहस करके नहीं आएंगे वो, मैं बहस सके। करके आएंगे ही नहीं। सही है, एकदम सही कहा। गुड। जय गुरु। जय गुरुदेव। परवीन जी, आप अनम्यूट करिए। परवीन जी, अपने आप अनम्यूट नहीं किया आप। ओके। हाँ, जय गुरुदेव हाँ, भैया। जय गुरुदेव। मैंने आपका कल का सेशन तो देखा नहीं, क्योंकि मेरा तो मतलब उस वक्त कुछ एक और सेशन चलता है। बट मजे की बात है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और इससे 5 मिनट पहले ही मैंने अपना प्रिजन फॉलोअप जो ऑनलाइन था उसको फिनिश किया, और आज उसमें ओके। वही बात हुई। बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि ये अमेरिकन प्रिजनर हैं यहाँ पे। मैं मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड है जो कि इंडिया में तिहाड़ जेल में जाते थे, तो वहां पे प्रिजनर आप आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर तो आप भगवान की तरह आपको रिसीव करते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा है। यू आर बेसिकली यू आर वांटिंग देम टू डू इट। तो या। कुछ हो गए हैं हमें फॉलो अप करते हुए, 5-6 हफ्ता हो गया है। तो आज मैंने देखा कि सभी बहुत जिटरी, जूम पे था, बहुत जिटरी थे, दे डिडंट वांट टू से इट व्हाटएवर, मतलब यू कैन टेल कि उनका मन नहीं था इसमें। तो मैंने फाइनली पूछा खत्म है कि भाई डू यू रियली वांट टू अटेंड दिस, और तुम्हें फोर्स किया जाता है इस क्लास में आने के लिए। दे वर लाइक कि वी, मतलब इंग्लिश में बोल रहे थे कि वी थिंक वी गॉट वट एवर वी वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस क्लास, वी लाइक यू, वी अप्रिशिएट योर टाइम, सब कुछ ठीक है, पर हमें इससे अब कुछ और फायदा नहीं। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा देखो जब तुम करते हो उस वक्त तुम्हारा मन शांत होता है ना, या मैंने कहा मैंने तुम्हें होम प्रैक्टिस भी सिखाई है, जो कि मुझे पता है हाफ ऑफ देम प्रॉब्ली डोंट इवन डू इट। उन्हें थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया मैंने, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि समझाने समझाने का, जैसे कि देखो तुम्हें फायदा होता है, ऐसा हो रहा है ना तुम्हें। हाँ, वो अग्री कर रहे थे, लेकिन एंड में उन्होंने यही कहा कि सबका ये था, मैं वापस जाके अपने बच्चे के साथ होना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ होना चाहता हूँ। मतलब दे हैड देयर रीजन कि जब हम वहां पहुंचेंगे तभी हमें करना है, वरना तब तक ये हम इंटेलेक्चुअली ठीक है, हम सोच सकते हैं। सी दे थिंक व्हेन दे आर ब्रीदिंग द इफेक्ट दैट इज जस्ट इंटेलेक्चुअल। एंड देन आई टोल्ड देम, क्योंकि फोर्स हम किसी को कर नहीं सकते, देन आई टोल्ड देम यू नो व्हाट, इट्स ओके, come here as long as you want to, but I wouldn't want you sitting here forcefully, because that will only cause more repulsion, क्योंकि उनमें फिर वो बैठना नहीं चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में उस वक्त यही आया कि आई हैव टू गिव देम देयर फ्रीडम।
क्योंकि जिसका टाइम नहीं है मैं उसे जबरदस्ती ला नहीं सकती, लेकिन हाँ, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम ऑफरिंग दिस क्लास, इफ यू वांट टू शो अप यू प्लीज शो अप, यू नो। पर उन्हें समझाना पॉसिबल नहीं था, एंड आई कांट से कि वो गलत भी हैं, क्योंकि मतलब देयर आर सो मेनी, ये मेरा सोचना है कि देयर इज सो मच इन दिस यूनिवर्स दैट आई डोंट नो किसका टाइम कब जागेगा, आई जी डोंट नो, जी यू नो। उनका टाइम हो सकता है, हाँ हमारा काम था बीज डालना, हमने बीज डाल दिया, वो बीज खिलेगा कब ये उन पे या उनकी किस्मत पे निर्भर करता है। बट आई कांट लेट माई सेल्फ गेट इन टू माई ओपिनियंस एंड गेट स्टक कि ओ मैं कर रही हूँ और ये तो नहीं कर रहे, इनका तो टाइम ही नहीं है अभी, ये आई कांट कंडेम देम ईदर, क्योंकि जी उससे फिर मेरे ओपिनियन बड़ा अपने के लिए बढ़ता चला जा रहा है। So this is what I actually went through just 5 minutes before. चलो गुड। But I don't know the right answer to it. पर मुझे उनके एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि give them their time. You know, तुमने जो चलिए करना था कर दिया, अब इनको टाइम दो। गुड, देखते हैं क्या आंसर है वशिष्ठ ऋषि ने क्या दिया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं, उन्होंने बोला वो सही है, मगर हम एक दो बार उनको समझा सकते हैं, मगर उनके समझ में नहीं आता। मगर हम उनके ऊपर संस्कार करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो भी थोड़ा उनको इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे पत्थर को हम तोड़ने के लिए हथौड़ा ये करते, तो उसको घाव डालते डालते उसमें छेद हो जाता है, वैसा उनका भी हो जाएगा ना। हम संस्कार करते रहेंगे, और मैं जबरदस्ती तो नहीं है, उनका जब दिन आएगा तभी हो ही जाएगा, मगर कोशिश तो हम कर सकते हैं, मगर जबरदस्ती से नहीं। अभी मेरे घर में कोई है, उनको पसंद नहीं है, मगर मैं रोज पढ़ूंगी, रोज ये करूंगी, तो उसके कान के ऊपर कुछ तो भी जाता है और उसमें थोड़ा तो भी चेंज होता है। फिर वो पूछने लगता है, अरे ये क्या है, वो है। टाइम लगता है मगर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। गुड गुड, सही। उमेश जी। अ, या इस बात पे मेरा एक फ्रेंड के साथ बात हुआ था। वो उसी तरह का है। वो बोलता है कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म, आगे का किसने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको पूछा था, उसको काउंटर करने के लिए मैंने उसको ये बोला था कि भाई फिर मुझे एक बात बता, ये लक किस बात पे मैटर करता है? या अगर एक ही लाइफ है तो मैं इधर ही क्यों जन्मा हूँ? मैं अमेरिका में क्यों नहीं जन्मा हूँ? मैं अफ्रीका के जंगल में क्यों नहीं जन्मा हूँ? या फिर मैं मुकेश अंबानी का बेटा होके क्यों नहीं जन्मा हूँ? अगर ये एक ही लाइफ है तो मुझे बेस्ट ही चाहिए था, मैं यही बोलूंगा। तो इस पे वो बोला कि नहीं ये तो ऐसा ही है। मतलब ऐसा ही है नहीं तो मुझे रीजन बता कि मुझे ही सबसे कुछ बेस्ट सब कुछ क्यों नहीं मिला, या मुझे ही सब कुछ वर्स्ट क्यों नहीं मिला, मैं ऐसा मीडियोकर जैसा क्यों हूँ? तो आगे ऐसे बहुत सारी बात हुई। उसके बाद उसने, हमारा टॉपिक गया था कि डेथ के बाद नेक्स्ट लाइफ है या नहीं है। तो उसमें मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ के जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ है, और जो रिटर्न आके आफ्टर डेथ क्या होता है उसका बहुत कुछ बोला है। देन ही स्टार्टेड आर्गुइंग विथ मी सेइंग दैट तू ये प्रूव करके दिखा कि लाइफ है क्या नहीं। मतलब मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतने हजारों एग्जाम्पल्स है, तब ने अपना जो भी बताया है उसके बहुत सारा स्टडी है, मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, लेकिन वो कुछ इस टोन में चला गया ना कि भाई मुझे साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि भाई उसको अपना ही गुरूर दिखाना है, अपना ही बड़ापन दिखाना है। तो उसको मैं कुछ समझाने जाऊं तो वो समझेगा नहीं। मैं उसको लॉजिकली बता रहा था कि भाई देयर इज समथिंग, और तू चाहे तो तू कुछ सीख सकता है, देख सकता है, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। लेकिन नहीं, वो अपने ही दिमाग में रहता तो वो आगे नहीं सुनता है, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सुनाने का प्रयत्न किया लेकिन सुनते नहीं है। ठीक है, राधा हम्म। जी। हाँ अनिल जी, आपको ही बोलूंगा। राधा जी। जय गुरुदेव भैया। जय मेरा गुरुदेव। एक बड़ा भाई ऐसा है भैया, वो कनाडा में रहता है और उसको बिजनेस में इतना लॉस हो गया, वैसा कष्ट किसी को ना आए इस पूरे जगत में। मैं वैसे इतना नष्ट हो गया उसे, फिर भी वो भगवान पर उसे विश्वास ही नहीं है। कितना भी कहूँ, विष्णु सहस्त्र नाम कहो ये कहो, कुछ भी नहीं करता, लेकिन भाभी करती है। मैं समझती हूँ कि थोड़ा कुछ कान पे पड़ता होगा विष्णु सहस्त्र नाम, उसे विश्वास ही नहीं है।
फिर भी मैं किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ अच्छा उसे सुना देती हूँ या मैसेज डालती हूँ। और उसका एक बैंक का काम यहाँ बहुत अटक गया था। वो न जाने, मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की थी, वो न जाने मेरे हाथ से वो सब सॉल्व हो गया भैया। इतना बड़ा उसका प्रॉब्लम था। सो ही वाज थैंकिंग मी प्रोफ्यूजली। आई सेड यू डोंट थैंक मी। वो मैंने नहीं किया है, वो भगवान की कृपा है तुम पर। ही वाज लिटिल कन्विंस्ड दैट। हम्म। तो ऐसे लोग मिलते हैं कभी कभी, हमारे फैमिली में भी है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, एक न एक दिन शायद उन्हें ये एहसास होगा कि इस पाथ पे चलना बहुत लाभदायक है और मुक्ति का एक आइडिया भी आ सकती है। मुझे ऐसे लगता है प्रयत्न करते करते रहना है भैया। प्रयत्न करते हो। ओके। थैंक हाँ यू। अनिल जी। मैं जय गुरुदेव। जी गुरु। एक मिनट में खत्म करता हूँ। हाँ। ये इम्पैक्ट कैसे होता है घर में, अगर ये सब रहा ना तो ऑटोमेटिक इम्पैक्ट होता है। मेरे बेटे की शादी होके 4 साल हो गया। वो बहू कुछ ये मानती नहीं थी कि वो अभी डॉक्टर है, पीएचडी, टीबी, डायबिटिक, वो उनको लगता है साइंस इज वेरी हाई। लेकिन जैसे 4 साल उसने घर में देखा कि ये साधना कर रहे, इनके पिताजी अभी तक साधना कर रहे हैं, माताजी कर रही है, तो देन शी रियलाइज। तो बिना बताए वो सत्यजीत भैया के जाके हाँ, कोर्स बोले करके। मुझे कोर्स करना है। तो ऐसा है, हम ज्यादा उनके पीछे पड़ के कुछ फायदा नहीं है। तो जी। घर में हमारा खाना भी थोड़ा सा अलग अलग बनता था। अब आए लाइन पे वो मतलब गुड। मैं और वाइफ और हम सारे प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो वो कहती है कि ये नहीं खाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये इसमें इफेक्ट होगा, ये होगा। बोला जो भी होगा वो हम देख लेते हैं। तो अब उसको भी पता चल गया है कि भाई ये सारी चीजें एज अ मेडिसिन बोल के आप ले लो, लेकिन उसको आप हर रोज का खाना बनाएंगे तो इट विल इफेक्ट, हाँ। तो आपका तमस तामस बढ़ेगा। बढ़ जाए। तामस बढ़ जाएगा। तमस बढ़ेगा। तो अभी वो लाइन पे आ गई है। तो एट प्रेजेंट दे आर इन केदारनाथ और बद्रीनाथ। टुडे इवनिंग कमिंग बैक। तो क्या बात अपने है। आप ऐसा हो रहा है। और लास्ट ईयर मेरे पूरे फैमिली के लिए उसने अयोध्या ट्रिप अरेंज किया था बाय फ्लाइट। तो ये इम्पैक्ट कैसे होता है कि हमारे बिहेवियर से ही होता है। अभी जो जी। ये कह रही थी प्रवीण जी, तो मैं और गोहिल काका एरोड़ा जेल में प्रिजन स्मार्ट कोर्स लेते हैं इनमेट्स के लिए। तो बहुत कोर्स लास्ट ईयर से चल रहा है। वो दो चार लोग, एक तो पुलिस वाला इतना तंग करता था अंदर चेकिंग के लिए, लेकिन उसने देखा कि इनका कंसिस्टेंसी, आते हैं मिलते हैं, तो वो कोर्स में आके बैठ गया 2 दिन। और तीसरे दिन क्रिया के लिए उसका ड्यूटी अलग जगह पे था, तो जेलर के बोल के हमारे उस बैरक में आ गया कि मुझे वो क्रिया देखनी है, करनी है। तो अभी वो घूमते रहता है हमारे पीछे, कहाँ है कर रहे कुछ। ऐसे ही कुछ क्या जेल के बात भी है। भी है, मुस्लिम है, कि वो देख रहे अरे ये क्या है। लेकिन आज ही क्रिया, फर्स्ट क्रिया हुई है उसकी। तो बोला गलत हो गया। मैं 10 करीबन हफ्ता देख रहा हूँ, आप आते हैं कराते हैं, लेकिन कुछ नहीं। वो क्रिया होने के बाद उसको लगा, तो बोला नेक्स्ट बैच बताइए। तो मैंने तो डेट अनाउंस कर दिया, 30 है अगला, ये महीने अच्छा। की। तो बोला ओके। मैं 50 लोगों को लेके आता हूँ। तो ये सब कैसे हो सकता है कि अपना इम्पैक्ट करते रहो, अपने आप वो जुड़ जाएंगे। जी। ज्यादा मचर सही। मचर करने की जरूरत नहीं उनको। सही है। जय गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु जय जी। गुरुदेव। थैंक यू। हाँ जी। दाक्षायणी जी। हाँ, जय गुरुदेव नितिन जी। जय गुरु। मुझे ऐसे डायरेक्ट किसी से ऐसे कुछ न इंटरेक्शन नहीं हुआ है जो नास्तिक है। लेकिन मैं इसके बारे में सोची तो कुछ आइडिया मुझे सूझी कि हम देखते हैं एक ही घर में जो बेटे पैदा होते हैं या बेटी होती है, उसका पूरा अलग ही होता है, वो बिहेवियर कुछ भी। लेकिन वो कैसे हो सकता है, हम उससे पूछ सकते हैं ये कैसे होगा। उसका पालना भी एक ही तरह है और माता पिता का संस्कार भी एक ही है, फिर भी ऐसे क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ सोचो। उसके पीछे की कुछ नहीं हो तो ऐसे
कैसे आ सकते हैं, ऐसा उसका बिहेवियर, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। और मैं एक व्हाट्सएप में पढ़ा था कि ये दुनिया कुछ लोग समझते भगवान नहीं है, कुछ भी नया हम क्या नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं है ऐसे सोचते हैं। तो हम बता सकते हैं, एक ये साइंटिस्ट था, उसका नेम भूल गई। वो एक उसको एक नौजवान से मुलाकात हुई जिनको ये भगवान के ऊपर कुछ भी पर विश्वास नहीं था। तो उन्होंने उसको कहा कि कल मेरे घर आ जाओ। तो उन्होंने जब दूसरे दिन उसके घर पहुंचा, उसने इतना बड़ा वर्क प्लेस में उन्होंने पूरा सैटेलाइट सिस्टम, वो साइंटिस्ट था ना, वो बनाया था पूरा सोलर सिस्टम। तो वो नौजवान बताया, ये बाप बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसा बोला। तो ये साइंटिस्ट ने बताया, नहीं मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया, ऐसा बोला। तो वो नौजवान बोलता है, ऐसे कैसे मैं मान लूं, ऐसे आपने बनाया तो वो ऊपर से टपका है क्या, कैसे मैं मान लूं, कोई नहीं बनाया तो कैसे आ गया है। तो कुछ साइंटिस्ट बोलता है, पूरा संसार पूरा यूनिवर्स ऐसा ही है, किसी ने बनाया होगा ना। ऐसे ये हमारा सीजन्स रिदमिक है, सब कुछ रिदमिक है। एक रूल है, नेचर का रूल है, वो कैसे चलता है कि किसी के अगर पुलिसमैन कंट्रोल नहीं करेगा तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर एक कंट्रोल है, नेचर लॉ है, हम आप उसको नेचर बोलो, भगवान बोलो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, कोई भी नाम ले लो, लेकिन एक शक्ति है, वो सब कुछ बना देता है, ऐसा उसे समझाया तो वो समझ गया। हाँ, ये बोल रहे हैं ना, वो भी साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो ठीक है, मानना उनको पड़ेगा। समझ आ गया। जय गुरुदेव गुड यतीन गुड। जी। जय गुरुदेव। हाँ शोभा, इसमें जय गुरुदेव, मैं एक ही लाइन में बता सकती हूँ, एक मेरे इससे कि अज्ञान की दीवार तोड़ना है तो ज्ञान का हथौड़ा बार 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 मारना ही पड़ेगा। बस एक शब्द, प्रयत्न करना ही पड़ेंगे। प्रयत्न कर। गुड। हाँ रमा जी। जी भैया। अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। जी भैया। जी भैया, मैं लास्ट में बोलती हूँ। अच्छा लास्ट में बोलिए, ठीक है। जय गुरुदेव ज्योति। मेरे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं आप जो कल का पॉइंट था, किसी को कन्विंस करना, ये करना, तो मैं गीता का एक श्लोक थोड़ा सा बोलूंगी। योगो भ्रष्ट विजायते, जो जैसे वंश में जन्म लेता है उसका पारिपार्श्विक जो जो परिजन होंगे तो भी वैसे होंगे। मेरे बाग में इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूं। तो जब मेरा गर्भ में मेरा पुत्र था तो मैं गीता यज्ञ किया था। तो बोलते हैं ना कि गर्भजात संस्कार एक होते हैं, तो वो भी इतने अच्छे हुए। उसका नाम है प्रबुद्ध। तो ओह। वो भी देखिए, वो जब अमेरिका में था तो उसी समय वो आर्ट ऑफ लिविंग का एकदम ये बन गया। वहीं से हमको फोन किया, मम्मी आप भी ज्वाइन कर लो। तब मैं तो बहुत पहले का बात कर रही हूँ, करीब करीब 10-12 साल का पहले का बात कर रही हूँ। तो मैं बोले कि कैसे आएगा सर, बोले मम्मी आप अष्टभक्र का गीता पढ़ो गुरु जी का। तो मैं आपको मैं भेज देती हूँ यहीं से। तो उसी से मैं गाइडेंस ले लिया बाबू मेरे बेटे से। अच्छा। तो ऐसे होता है ना कि मैं जो इतना शुभ कर्म किए थे वो गर्भ में रहने का कालीन, तो रोज गीता पाठ करते थे, रोज पढ़ते थे। और एक परिवार का भी पारिपार्श्विक जो आभा होती है ना, तो उसमें भी उसका संतान का संस्कार होता है। तो इतने अच्छे संतान हुआ है। आज के जमाने में भी
वो बार बार वो एडवांस करने चले जाते हैं। कभी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काम करते हैं, बहुत बिजी है, जी फिर भी वो बोलते हैं कि हम बोले बाबू अभी तो तुम किया था एडवांस। बोले मम्मी नहीं, मन नहीं लग रहा है, अब फिर जाएंगे। कहाँ कहाँ चल जाता है वो बेंगलोर में जाके ऐसे हुआ कि उसका बेटी भी बेंगलोर में जाके साइलेंस का कोर्स किया है। बेटी ज्यादा उम्र की नहीं है, 12-13 साल की है, फिर भी वो छोड़ देता है। बोले मम्मी ये सब में रहने दो उसको। तो संस्कार जो होता है ना, वो संस्कार होता है क्या, पूर्व जन्म का संस्कार, इस जन्म का, वो संस्कार सब मिला जुला के बच्चे बड़े होते हैं। तो उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। लेकिन उसी परिमाण में अगर कोई आउटसाइडर आ जाए, जैसे दामाद हुआ, तो उसको आप कैसे, वो तो मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, जी उसको आप कैसे समझाएंगे, उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? वो बोलता है कि ये सब गुरु लोग हैं, ये लोग सब दाढ़ी बाबा लोग, ये लोग कोई समझता नहीं, ये भगवान बोल के है कोई नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी खुद। तो उसका जब वही वही मैं बोलूंगी, उसका जब दिन होगा तभी वो समझेगा। जब वो मेरे उम्र के होंगे, जब वो अशक्त होंगे, जो अक्षम हो जाएंगे, तब वो शायद भगवान को मानने जाएंगे। तो उस समय तो भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे। अभी तुम उनका हाथ छोड़ के जब चलना सीख गया, तब तुमको उस समय क्यों भगवान हाथ पकड़ेंगे? तुम भगवान का हाथ हर समय पकड़ के चलो, तब देखोगे कि जब भी तुम्हारा कोई समस्या होगी, वो अपना आप हाथ पकड़ते हैं आप आके। यही गुड, मेरा यह है। अच्छा है। थैंक यू रोमा जी। लता जी बोलिए। ओके। जय गुरुदेव सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसके लिए किस पर ये बात चल रहा है, किस टॉपिक पर? अच्छा, टॉपिक ये था कि श्री राम जी ने पूछा था वशिष्ठ जी से कि जिन लोगों का ईश्वर के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हम्म। हाँ, जो मानते ही नहीं कि आत्मा परमात्मा वगैरह कुछ है, तो उनके लिए फिर ये आत्मज्ञान किस काम का, उनकी फिर अवस्था क्या होती है, उनको आत्मज्ञान दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या उनका भी क्या गलत सोच है? वो अगर कहते कि शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो मजे करो और एक दिन समाप्त हो जाओ, फिर कोई पुनर्जन्म वगैरह जैसी बात नहीं, तो उनका क्या? बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर। अभी यहाँ पे जिस सोसाइटी में अभी मैं रह रही हूँ, तो यहाँ 4 साल में हैप्पीनेस के कोर्सेज फॉलो अप ले रही हूँ। बट अभी अच्छा, रिसेंटली लोगों ने इसके ऊपर ये कर दिया, नहीं लेना है, ये कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है। ओह, तो मैं अभी कैसे क्या करूँ इसके लिए? बहुत मतलब गुरुदेव से भी प्रेयर किया, चैंटिंग किया कि ये घर में लेना मना मना ही किया है। तो ये क्या गलत है? हम मेडिटेशन लेते हैं, फॉलो अप लेते हैं, चैंटिंग करते हैं। ये ऐसे लोगों को अच्छा लगता ही नहीं है। आप उनको कितना भी समझाने के लिए जाओ, वो रूल दिखाएँगे, लॉ दिखाएँगे। तो मेरा उलट ये क्वेश्चन है कि अब ये सिचुएशन में क्या करूँ? अच्छा ठीक मैं है, घर चलिए, चेंज नहीं कर सकती हूँ सर, हाँ? आप अपने घर और में इसी फॉलोअप लोगों लेते हैं के ना? साथ हाँ, मैं घर पे फ़ॉलो अप लेती हूँ, घर में योगा लेती हूँ। बट अभी उन्होंने बोला है कि नहीं लेना है, लिफ्ट क्या का उससे यूज़ होता है। डिस्टर्बेंस होता है उनको? कुछ भी नहीं होता है। हम किधर ज़ुम्बा करते हैं, डांस करते हैं। हम लोग पद्म साधना और क्रिया करते हैं। ये मेडिटेशन अपना सुदर्शन क्रिया। तो ठीक, इसमें कुछ भी किसी को भी तकलीफ नहीं, बट सोसाइटी में 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अच्छा नहीं लगता है। वो पूरा बंद ही करवाना चाहते हैं। नहीं करना, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करें? मेरे अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं गुंडा बन जाता। मैं बोलता बताओ कौन सा कानून है कि जिसकी तरह नहीं कर सकते, मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, दरवाजे के अंदर हम क्या करते हैं आपको कुछ लेन देन नहीं। हाँ, अगर ओह शराब माय पी के गॉड! मस्ती कर रहे हैं, आपके यहाँ भी गेस्ट आते होंगे ना हर शुक्रवार को, उन हाँ, लोगों के यहाँ हाँ, शुक्रवार को हाँ, रात को बैठ के मस्ती करते होंगे वो अपने अपनी तरह से। तो मेरे हाँ। यहाँ रविवार को सुबह आते हैं गेस्ट, हम अपना हुँ, चाय नाश्ता करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खत्म। आपको हाँ, ऑब्जेक्शन क्या है? बस हाँ, ऐसा बोल ओके, दो, हाँ, खत्म। बोलो कौन सा कानून है कि जिससे के तहत मैं अपने घर में लोगों को नहीं बुला सकता? दीज आर माई पर्सनल गेस्ट। और ओके। फिर रोकना है तो देखिए, अभी ये हाँ, विषय निकला, बाकी का विषय बाद में लेते हैं। हुँ, कभी कोई समस्या होती है ना, उसको छोटी मोटी स्केल पे अगर कुछ रहा
तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन उसको एकदम बहुत बड़ा कर दिया ना, ऐसा जोर जोर से हिला दिया, तो फिर सब लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम क्लास में बैठे हैं स्कूल में और बच्चों को अगर कुछ बोला कि थोड़ा ध्यान दो, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिक क्या करते हैं कि टीचर ही जोर जोर से तालियां बजाना शुरू करते हैं, कि ताकि सब लोग भी उसके साथ तालियां बजाएंगे या कुछ करेंगे। और ऐसा करते करते एकदम से उनको कंट्रोल में लाया जाता है कि ठीक है, रुको अभी। तो उसके बाद सब शांत हो जाते हैं और उसके बाद कंट्रोल लिया जाता है। तो डेयरिंग करें। आपके साथ देखिए, फिजिकली कोई कुछ नहीं करेगा, उनको बोलो जो कानून है करो, कानून से करना है तो, कार्रवाई लेनी है तो। लिफ्ट से नहीं आने देंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लिफ्ट तो यूज होगी, बस नहीं होगे तो रुके रहेंगे, सबके लिए लिफ्ट बंद रहेगी। फिजिकली कोई कुछ नहीं कर, किसी ने किया तो बोलो फिर चलो पुलिस के पास बातें करते हैं जाके, कैसे रोकते हैं। तो चिंता मत करिए, अपना काम चालू रखिए, पवित्र काम चल रहा है। रामदास स्वामी ने कहा है ना, ओके बट रामदास स्वामी को थोड़ा फॉलो कर। ओके सर, फिर ऐसे में मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरा अभी जैसे आपके साथ मैं बात कर रही हूँ तो शांति से पोलाइट से बात मैं आपके साथ कर रही हूँ, बट किसी को मैं बता रही हूँ तो वो मैं लाउड हो जाती हूँ और मैं थोड़ा हार्शली बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मैं इतना, क्योंकि हम स्प्रेड हैप्पीनेस बोलते हैं, स्ट्रेस फ्री लोगों को कराते हैं, तो ये मेरा जो लाउडनेस है या मैं खुद एकदम उद्विग्न होकर, जैसे आगे वाले को लगता है मैं झगड़ा कर रही हूँ या बहुत हार्शली बात कर रही हूँ, तो ये मैं कैसे करूँ खुद हाँ, को? तो ये मैं आप जानती हूँ कंट्रोल, ऐसा होता है। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर किसी की मदद लीजिए कि जो एकदम शांति से बात कर सकते हैं। घर में कोई तो होगा ओके, ना जो आपकी बात शांति से समझा सके। यस बिल्कुल। उनको थैंक यू सो मच। उनको सामने कर दीजिए, पर लगे रहो। देखिए ओके, हर समय राक्षस होते हैं, देवताओं को भाग के नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जय गुरु। चलिए, तो सबके विचार, अच्छा और किसी को कुछ कहना है? सबका हो गया? हाँ, राजेश्वर जी। वो चार्ट में डाला हुआ है, मैंने चार्ट में डाला हुआ है, पढ़ी। हाँ। चार्वाक या नास्तिक विचार के लोग जो केवल शरीर और भौतिक दुनिया को ही सच्चे मानते हैं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, ईश्वर नहीं, ऐसी ही उनकी भूमिका होती है। केवल इंद्रिय सुख और भौतिक जग यही सत्य, ऐसे मानते हैं। इन लोगों को पटाने के लिए, समझाने के लिए तत्वज्ञान नहीं, परंतु अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताई देनी चाहिए। जैसे ध्यान करने से मेरा मन शांत होता है, योग के कारण मुझे स्ट्रेस कम हो गया। विज्ञान के भाषा में बोला जाए तो जैसे गीता और योग, ये सब न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, वेलनेस, ये सब भाषा में समझाया जा सकता है। गीता और योग कहाँ गया ये, हाँ, जीवन शास्त्र करके उनके सामने रखा जाए। मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, जीवन कौशल्य, इनका भी उपयोग बताया जा सकता है। ब्रीदिंग टेक्निक, उनका ही आर्गुमेंट उन्हीं के ऊपर यूज करें। जैसे कि अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ जो दिखता हूँ उसको ही मानता हूँ, तो विचार, भावना, प्रेम वगैरह, दुख, ये सब दिखाई देते नहीं है परंतु है, तो उसको कैसे मानेंगे? और सीधे सीधे मुंह पे कुछ ना बोलते हुए उनके दिल से बोला जाए, प्रेम से, विचार से, अनुभव से उनका मन जीता जा सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर, गुड। ठीक है, सभी विचार अच्छे हैं सभी के। चलिए, तो हम देखते हैं वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा, और इसका एक छोटा सा उत्तर मैं भी अपनी तरफ से देना चाहूंगा। देखिए, वशिष्ठ ऋषि ने तो ये करीब 6 कैटेगरीज के लोग बोले हैं। हाँ, वो सभी के सभी कैटेगरीज नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जिसमें ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर के बाद कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सब शून्य है। हाँ, मतलब ये शरीर आत्मा है ऐसा नहीं है, पर आत्मा नाम की कोई बात ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, बस ये ऐसे ही कुछ तो चल रहा है और इसके बाद सब ऐसे ही रह जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, वो संवित चेतना वगैरह सब कुछ है, और पर वो ऐसा जो परमानेंट है ऐसा कुछ, ऐसी बात नहीं। तो इस तरह के सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं।
और उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि इनके जो अपनी चेतना होती है, रूल तो ये है कि जैसे आपके विचार हो वैसा ही होगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल रूल है, बच्चे भी जानते हैं। मैंने ये सोचा तो ऐसा होगा, वो सोचा तो ऐसा होगा। तो जिसने सोचा मेरा शरीर है, खाली शरीर के बाद कुछ नहीं है, ऐसा अगर वो सोच रहा है तो शरीर तक उसका वैसे के वैसे ही रहे। इसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन एक फिलोसॉफी में इन जनरल ऐसा माना गया है, और इसका एक आर्ग्यूमेंट भी ऐसा है कि अगर सब यही मानने लगे कि केवल शरीर ही है और शरीर के सिवा और कुछ नहीं है, तो ये शरीर खत्म हो गया। मतलब ना पाप है ना पुण्य है, क्योंकि किसी बात का डर ही नहीं है ना। तो हम दो जगह के हैं। एक तो इस सृष्टि में सब जगह नियम होता है। ट्रैफिक सिग्नल अगर हम तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, फाइन लगाएगी, चोरी किया तो जेल में डालेंगे। ये सारे जो नियम है ना, वो है। इसीलिए लोग गलतियां नहीं करते, अपराध नहीं करते, सीधी सी बात है। अब चलो, यहाँ पे पुलिस वगैरह सिस्टम बनाई गई है, डर है। लेकिन जो जीवन में है उसमें अगर कुछ पुलिस का सिस्टम नहीं है, लाइक अगर मैंने अपने से कमजोर व्यक्ति को ठोका, पीटा, गाली गलौज कर दी, कुछ कर दिया, तो उसके लिए कोई बड़ा नियम नहीं है, ना कानून है। तो फिर मुझे रोकने वाला कौन है? आज भी हम हर क्षेत्र में विश्वास पे चलते हैं। डॉक्टर अपने पेशेंट को फंसाता नहीं है, इंजीनियर अपने काम ईमानदारी से करते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स अपना काम ईमानदारी से करते हैं, टीचर भी अपना ईमानदारी से काम पढ़ाते। थोड़ी बहुत बेईमानी होती है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर का लोग अपना अपना काम ठीक से करते हैं। पोस्टमैन वाला भी उसके पास जो लेटर आता है वो बराबर जाके लेटर बॉक्स में डाल देता है। उसके हाथ में भी चॉइस होता है कि जिसपे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा लेटर डाला तो डाला, नहीं तो नहीं डाला। पर ज्यादातर के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे ये भावना होती है कि अगर मैंने गलत काम किया, अपराध किया, तो इसका कर्म, ये इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले किसी जन्म में हो। अब अगर ये भय ही नहीं रहा तो जरा सोचिए इस समाज व्यवस्था का क्या होगा। देखिए, कुछ लोग, कुछ फिलोसॉफीज है, या ज्यादातर के फिलोसॉफीज है कि जो मानते हैं कि पुनर्जन्म है और वहां से आकर हमें इधर ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। कुछ कुछ फिलोसॉफी ऐसी है, वो बोलते हैं कि यहाँ से गए, कुछ भी करो, अच्छा काम किया तो ऊपर जाके ऐश करोगे, अगर नहीं किया तो नरक में जाओगे, लेकिन वापस आने की किसी ने कुछ बात नहीं की। हाँ, तो ऐसे कुछ धर्मों में भी ये फिलोसॉफी है। अब जहाँ पे वापस आने की बात नहीं, या मृत्यु के बाद कुछ कर्म भुगतने की बात नहीं, अगर ऐसी दुनिया रही तो मत्स्य न्याय रहेगा। मत्स्य न्याय मतलब क्या है? कि जो बड़ी मछली है वो छोटे मछली को खा जाएगी। तो यहाँ पे जो ताकतवर रहेगा, जो आजकल होता भी है, नई सी बात नहीं, क्योंकि उनको कुछ डर ही नहीं रहता, बेशरम हो जाते हैं, तो अपना ताकत का उपयोग करके छोटे लोगों के ऊपर वो अपना आरोप जमाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भय ही नहीं रहता। पूर्व ना कर्मों का है, ना पुनर्जन्म का है, ना जन्म के बाद का कुछ भुगतने का है। ज्यादातर के जो लोग इस तरह से अपराध करते हैं ना, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, अधिकारी है, कुछ है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें इस पुनर्जन्म का वगैरह भय ही नहीं होता। अब ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता है? तो अलग अलग तरह की बातें होती। कुछ लोग हैं कि जिनके संस्कार इतने पक्के हैं कि वो मानते हैं सब शून्य ही है, कुछ यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, वो ना शरीर को आत्मा मानते हैं, कुछ नहीं, बस अपने मर्जी से जिएंगे, कर्म कैसे भी करेंगे, अच्छे करने हैं, संस्कार से करने जो करने हैं, लेकिन उनके मन में कंसेप्ट नहीं है कि ये कुछ आत्मा परमात्मा होता है। तो मृत्यु के बाद वो, उनका जो वैसे पाषाण पत्थर जैसे जो है जीवन होता है, वैसे ही उसी अवस्था में पड़े रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सुषुप्ति में ही रहते हैं, जिन्होंने, जैसे विशेष करके मेरे ख्याल से योग वशिष्ठ में जो कहा गया है कि जो शून्यवादी होते हैं, तो उनके लिए जीवन में वो कुछ नहीं करेंगे, वो मानते रहेंगे कि जीवन ही यूजलेस है, इसको कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही जन्म ले लिया जहाँ पे कुछ नहीं करना था, ऐसा ही जीवन बिताएंगे और मरने के बाद भी वैसे ही सुषुप्ति में रहेंगे।
वो अनंत काल तक वैसे रहते, वो फिर से जन्म वगैरह नहीं लेते, ना स्वर्ग में जाते ना नरक में जाते। लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाता है कि ये जो जीवन मिला था इसका आनंद भी उन्होंने नहीं लिया होता है। अच्छा, कुछ लोग हैं कि जिन्होंने इस शरीर को माना यही शरीर सब कुछ है, जो चार्वाक की बात होती है। अब उनके जीवन के समय में और जीवन के बाद, ये दोनों बातें हमें देखनी। जीवन समाप्त होने के बाद मृत्यु के समय उनके मन में उनका जो संस्कार होते हैं वो उसके अनुसार उनका अगला जीवन हो जाता है, क्योंकि नियम तो नियम उनको लागू होता है। चार्वाक के तत्व के अनुसार एंजॉय 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 करना, भोग की वासना रखना, वो वासना तो पूरी होती नहीं कभी, ये जीवन का सत्य है। हम मानते हैं, मैंने अभी तक जो बातें बताई वो उनकी है कि जो जिन्हें कोई वासना ही नहीं है, लेकिन वो आत्मा में परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, तो उनके अपने अपने स्तर होते हैं। लेकिन चार्वाक वाले जो है कि बस खाओ पियो मजे करो, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है और वो मानते हैं इतना ही शरीर है। तो ये भोग भोगने की जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति के समय उनकी जैसी वासना रहेगी वैसी वासना के अनुसार उनका शरीर होता है। और टिपिकली उनके साथ वही होता है कि जो एकदम कीट या ऐसे कुछ जो कहेंगे अतिशय अ, छोटी योनि में इस तरह से उनका जन्म होता है, जिसको कोई महत्व नहीं होता। ऐसे अलग अलग प्रकार है। जो थोड़े बहुत ज्ञान के मार्ग पे हैं, वो इस मार्ग पे चलते चलते फिर अपने आप बाद में जाके मुक्त हो सकते हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उन्हें विश्वास हो जाता है। और जो इस ज्ञान को मानते हैं उनका तो फिर मुक्त होना तय ही है। वो तो आगे जाके अपना जीवन जैसे कंसेप्ट की है कि चलो अगर इस जन्म में कुछ नहीं हो तो अगला जीवन अच्छा रहेगा, उसके बाद अगला जीवन अच्छा रहेगा, ऐसा करके वो मुक्त होने की संभावना ज्यादा होती है। सारांश में अगर बताया जाए, हाँ, उनके चार्वाक के बारे में जो बताना था कि मृत्यु के बाद की बात अलग है, लेकिन जीते जी उन्हें ये पूछा जाना चाहिए कि चलो मानते हैं तुम्हें सब मजे करने हैं, ऐश करने हैं, जीवन में ये एंजॉय करना है, क्या ये स्थिति परमानेंट रहेगी? हमारे यहाँ अभी किसी ने कहा था कि युवावस्था में उस समय कुछ नहीं लगेगा, लेकिन शायद कभी तो ऐसा समय आएगा जीवन में कि अरे नहीं, अभी जाके थोड़ा ईश्वर का वगैरह करना चाहिए। वो माइंड बदलना थोड़ा मुश्किल है उस समय। देखिए, जो हो सकता है ना, वो जब शरीर में और बुद्धि में ताकत है, समझने की शक्ति है, तभी कुछ हो सकता है। जब ये ताकत चली जाती है, समझने की शक्ति चली जाती है, शरीर की शक्ति चली जाती है, तब कुछ होना कठिन हो जाता है। संस्कार करने पड़ते हैं शुरू से। एकदम में एंड में जाके करने लगेंगे तो वो मन मानता ही नहीं है। वो जो मटका होता है ना, वो पक्का हो जाता है, उसको आप आकार नहीं दे सकते। ये सारी बातें शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो ये लोग जिस तरह से कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और बाद में जाके जीवन के संकट आने लगते हैं, तब उनसे पूछा जाए कि एंजॉयमेंट का क्या हुआ। मेरी उन लोगों के बारे में कोई शिकायत नहीं है कि जो हर परिस्थिति में एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करना है वो मुक्त ही है, चलो मान लिया। कितने भी संकट आ गए फिर भी अपने चेहरे की मुस्कान वैसे के वैसे ही बनाए रखते हैं और एकदम आनंद में ही रहते हैं हर संकट में, तो उनको कदाचित मुक्त माना जा सकेगा। चाहे वो विश्वास रखते हैं नहीं रखते, बात अलग है। लेकिन भोगों के पीछे भाग रहे हैं और जब भोग नहीं मिलते तब जो दुख की अवस्था होती है, या बिन बुलाए जो दुख आते हैं, बीमारियां आती है, रिलेशंस आती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ये सारी जो बातें, आर्थिक नुकसान वगैरह, तो उस समय क्या होता है? तब के आनंद में रह सकते हैं? अब तब कंपेयर करना चाहिए ज्ञानी के साथ कि ज्ञानी भोगों के पीछे नहीं भागेगा, लेकिन अगर दुख आते हैं तब भी वो दुखी नहीं होगा। भोग मिले न मिले, ज्ञानी तो हमेशा आनंद में रहेगा, लेकिन ये चार्वाक वाला जो है वो भोग मिले तो आनंद में, नहीं तो दुख में। तो ये ज्ञान, जीवन के बाद क्या है वगैरह वगैरह, ये बातें अगर थोड़ी बाजू में रखी जाए तो फिर से अपने इस जीवन की तरफ देखें और इस जीवन को आनंद में रखने के लिए क्या आवश्यक है।
अगर कोई कहता है भोग चाहिए तो उससे पूछे कि जितने लोगों ने अभी तक भोग 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 करके सब कुछ किया, कितने लोग सच में आनंद में रहे। और उल्टा देखो जी, जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहे, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी आ जाए, उनके जीवन में देखिए कितना आनंद रहा। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ गिरे, लेकिन फिर भी चेहरे की मुस्कान नहीं गई और ना ही भक्ति में कोई कमी आई। सब होने के बाद भी शांत तृप्त आनंद में रहे। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा लॉस इधर उधर हो गया तो बाप रे क्या हो गया, संकट में आ गए। या बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, या रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। बच्चे ने अगर आईआईटी के बदले एनआईटी में एडमिशन ली तो भी गुस्सा हो जाते। तो ये समझे कि ये जो सारा चक्कर है ना भोग और इसमें, बात उसमें नहीं है। वास्तव क्या है, फोकस क्या है, इस जीवन को आनंद में रखने के लिए कौन सा तत्व, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा नॉलेज काम में आता है। अगर इसका विचार किया जाए तो तब तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। आत्मज्ञान का मार्ग ही है जो हमें भोग भी दे सकता है। चारवाक वालों को बोलो, एंजॉय करना है ना, जब मिलेगा तब एंजॉय करेगा, लेकिन जब नहीं मिलेगा तब कैसे एंजॉय करेगा भाई। तो मैं तेरे को मार्ग बताता हूँ, मेरे लाइन पे चल, तेरे को कुछ मिले ना मिले हमेशा एंजॉय करेगा। एंजॉयमेंट ही गोल है ना, तो पकड़ ना मेरी लाइन, मैं तेरे को ले जाता हूँ एंजॉयमेंट के मार्ग पे। ऐसा आनंद मिलेगा कि बस कोई उसकी तुलना नहीं हो सकती। चलिए, तो थोड़ा सा वशिष्ठ ऋषि ने क्या क्या कहा इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने जो इस आशय वाले पुरुष के बारे में कहा है, तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या वो अपने शरीर से अतिरिक्त जो चेतन है उसको आत्मा मानता है, या जो हमारा नित्य शरीर रहता है जो आतिवाहिक है, सूक्ष्म शरीर है, उसको आत्मा मानता है, या फिर इसी शरीर को, इसी देह को आत्मा मानता है, या जो शुद्ध संवित है उसको आत्मा मानता है, या जो आत्मा अज्ञान से आवृत्त संवित को, मतलब जो हमारा चित्त है उसको आत्मा मानता है, या फिर संवित को मानते ही नहीं। 6 प्रकार बताए हैं। तो इसके बारे में कहा है कि अगर वो उस चेतन का अस्तित्व स्वीकार करता है तो उसमें आज नहीं तो कल आत्म तत्व आ ही जाएगा। मतलब इनमें से जो कुछ कैटेगरीज है कि संवित को, चेतना को मानता है कि आत्मा है, हाँ, या इस चेतना के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, अज्ञान का स्तर आया है उसको मानता है। तो अगर वो है तो ठीक है, कभी ना कभी तो बाद में जाके उसको संसार आत्म तत्व का अनुभव होना ही है। उसको संसार से उद्धार में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि जब इस शरीर के बारे में विचार करेगा और वो जब उसका विचार शरीर से हट जाएगा तब परमात्मा का साथ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगर उसको अपने इसी शरीर में, ये जो अन्नमय शरीर है, उसी को अगर आत्मा समझता है तो फिर उसको चारों ओर से विनाश का ही दुख होगा ही होगा। अगर वो ऐसा कहता है कि ये जो अविनाशी है उसी में आत्मा में उसका निश्चय है, तो फिर अपने आप को कुछ समय के लिए शरीर समझने से उसको कोई बड़ा ये नहीं, नुकसान नहीं होगा। हाँ, बाद में वो उसको ठीक से उपदेश किया गया तो वो इस आत्मा को मान लेगा। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आत्मा है अविनाशी लेकिन अभी मैं उसको जानता नहीं, उपदेश करने के बाद वो उस मार्ग पे चल जाएगा। तो ज्ञान चर्चा वगैरह सुनाए उसको तो वो भी आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा। फिर और एक जो भूमिका बताई गई है कि इस शरीर को आत्मा मानने वाले हैं तो उसने विनाश का विचार नहीं किया, और फिर वो तो कभी ना कभी तो नष्ट होने ही वाली है। जो मानते हैं ना कि ये शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, फिर उसका क्या, हाँ उसके बाद क्या होगा, तो उसने विचार ही नहीं किया, इसलिए उसको फिर आ, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब जो शुद्ध समित को आत्मा मानता है तो वो तो सारे जगों को देखते हुए अपने आप में भी आनंद में रहता है, मृत्यु के बाद में भी विदेह से कैवल्य को प्राप्त होकर फिर से संसार को नहीं जाता। जो संवित तत्व ज्ञान से शुद्ध नहीं है, मतलब जो समझता है कि यह है लेकिन चित्त ही सब कुछ है, उसी से होता है, तो उसमें थोड़ा
मैल चढ़ा हुआ है, तो उसके संस्कार का जो बीज है वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। हाँ, उसका किसी न किसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होकर वो निकल जाता है। अगर कोई ये कहता है कि संबित वगैरह कुछ है ही नहीं, तो फिर वो बाद में जो है उसका स्थान, उसका जो स्वरूप होता है वो केवल पत्थर के जैसा जड़ हो जाता है। तब अगर ये कैसे देखा, क्या देखा, इसमें क्या श्रेय है, मतलब सही है गलत है, इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि मरण पर्यंत जब तक मृत्यु नहीं होती तो तब तक ये सब चलेगा, लेकिन उसके बाद मन के मृत्यु के समय ये जो ज्ञान है उसके अनुसार ही उसकी अवस्था देखी जाती है। जो विज्ञानवादी है वो कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद गाढ़ सुषुप्ति में वो रहेगा, मृत्यु में ही रहेगा और उसको कोई दुख नहीं रहेगा, दुख शून्य ही रहेगा। परंतु आनंद का भी अनुभव उसने नहीं किया है, क्योंकि जीते जी उसने सब ऐसे ही मुंह लटका के सब शून्य ही करते रहे। तो जो शून्यवादी है, जिनका आत्मा के अभाव में दृढ़ निश्चय है, वे जब मरते हैं उनका क्या होता है, तो जब वे शरीर रहित होते हैं तब वे जड़ तत्वों को मानने वाले होकर पूरे अंधकार से पूर्ण होते हैं। इस विषय में श्रुति भी ऐसी है, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्या गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो अज्ञानी लोग हैं वो मरकर गाढ़ अंधकार से असुर्य नाम के लोकों में जाते हैं। अब यहाँ पे भय का भी विषय वशिष्ठ ऋषि ने लिया है। ने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने बताए, कहीं वशिष्ठ ऋषि ने ये भी कहा था कि जो इस तरह के वृत्तियां होती हैं वो मतलब जड़ पत्थर वृक्ष वगैरह भी बनकर रह सकते हैं। इसके बाद भय के बारे में कहा है, छोटा सा विषय है भय का, लेकिन अगर योग वशिष्ठ के शुरू में ही मैंने कभी कहा था कि हम हमारे जीवन में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कार्य करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें भय होता है। वास्तविक वशिष्ठ ऋषि ने मृत्यु के भय की बात कही थी, लेकिन मृत्यु का भय तो बहुत बाद में आता है। परंतु जीवन में भी हम कई बार भय के वातावरण में रहते हैं। जैसे मुझे अगर मेरी शिक्षा होने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे कोई व्यवसाय करना है। काफी लोग हम देखते हैं कि जो बचपन से व्यवसाय में पढ़े रहते हैं उनको उनके दिमाग में नौकरी नाम की बात ही नहीं आती। पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन व्यवसाय में। तो अगर काफी लोगों में ऐसा भी है कि पढ़ेंगे चुपचाप जाके, चलो नौकरी कर लेते हैं, ऐसे भी होता है। सच में ना इस बारे में वो कौशल बोरीसागर करके मेरे परम मित्र हैं और कई इसके भारत सरकार के वो स्टार्टअप के मेंटर भी हैं। कभी उनको सुनेंगे योग वासिष्ठ में, जहाँ वो विशेष हमारे परिवारजनों के लिए, अपने युवाओं के लिए ना वो सेशन रखते हैं कि व्यवसाय क्यों करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात करते हैं, बड़ी सुंदर बात करते हैं। मेरे विचार से सिंपल है, हमारे मन में भय होता है कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो, अगर मैंने कोशिश की और मुझे फेल्योर आ गया तो, या कोई बोलता है कि मुझे जमेगा ही नहीं, व्यवसाय करने जाऊंगा तो मैंने कभी किया ही नहीं, मेरे घर में कभी किसी ने किया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ऐसे कई सारे भय लोग इस कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। मैं केवल एक एक बात की बात कर रहा हूँ, व्यवसाय का और शिक्षा इसकी नौकरी की। तो हम समझ ले कि जीवन में हमने कई बातें ऐसी की है कि जो हमने पहले नहीं की थी। और अगर इसका उदाहरण चाहिए तो हमारी शिक्षा, हम जब पहली कक्षा में गए थे तब हमारे मन में आया था कि अरे मैंने कभी पहली कक्षा में गया ही नहीं, ना मैंने वो 12 खड़ी है वो सीखी है, ना एबीसीडी सीखा है, ना नंबर सीखे हैं, तो मुझसे होगा कि नहीं। चलो वो हो गया, उस समय अकल नहीं थी, भेज दिया जबरदस्ती। 10वीं के बाद 11वीं में गए, तभी मन में आया था कि मुझसे होगा कि नहीं। इंजीनियरिंग करने गए, डॉक्टर बनने गए, कुछ गए तो प्रश्न आता है मेरे से होगा कि नहीं। तो वैसे ही व्यवसाय के बारे में मुझसे होगा कि नहीं ये प्रश्न क्यों आना चाहिए। हाँ, वो हमारे यहाँ पे योग वशिष्ठ का ज्ञान काम में आता कि भाई
तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद चेतना हो, तुम खुद परमात्मा हो। जो चाहिए वो कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉकेट साइंटिस्ट बनो वगैरह ऐसा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें भी अपेक्षित नहीं। जो भी बाकी दुनिया कर रही है उसमें बाकी लोग कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो जो भय है वो हटाने के लिए ज्ञान काम में आता है, कि मुझ में इतना बल है, मैं खुद अगर उस ईश्वर का अंश हूं तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में इसके बाद कल हम जब पढ़ेंगे इस धर्म ग्रंथ का उपयोग, इसके फायदे, ये जो योग वशिष्ठ है इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बताया। वहां पे एक वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर, मतलब ये नियति है कि हम कुछ प्राप्त करना चाहें और सतत उसके ऊपर अभ्यास करते रहें, और अगर हम उसे बीच में ही न छोड़ दें तो वो चीज हमें प्राप्त होनी ही होनी है। तो कुछ भी प्राप्त कर लेना, हो जाता है, छोड़े नहीं। और यही भय है कि हम जीवन में छोटे छोटे संघर्षों में हार जाते हैं। कौन लड़ेगा, कौन करेगा, हम जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसी भय के कारण अच्छा अच्छा यश हम छोड़ देते हैं, और जिसके पास भय नहीं रहता वो जो हारा हुआ युद्ध है वो भी जीत जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। वो कहानी बताने जैसे नहीं है, लेकिन इसमें से गया हूं कि जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हार चुके थे, लेकिन योग वशिष्ठ का ज्ञान ऐसा था कि जिसने बताया तू एक ही दृष्टि से विचार कर, एक ही दृष्टि से काम कर, लगा रहे लगा रहे लगा रहे, बराबर मैं अकेला जीत गया। अच्छे अच्छे लोग जो थे, बड़े शक्तिमान थे, पावरफुल थे, वो हार गए थे। ये ज्ञान की शक्ति है योग वशिष्ठ की, इसको कोई तोड़ नहीं। तो ये भय है ना, भय के बारे में भी हम कल थोड़ा सा बात करेंगे। मृत्यु के भय के बारे में अभी हमें बताने की आवश्यकता नहीं। एक लाइन में वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया कि अगर एक शरीर खराब हो गया है और ये मर रहा है तो पार्टी करनी चाहिए, उत्साह उत्सव मनाओ। क्योंकि अरे ये सब छोड़ के, पुराना छोड़ के नया मिल रहा है ना। किसी बच्चे को देखो, फटे फटे कपड़े हैं, उसको बोलो ये फेंक दो, मैं तुम्हें एकदम नया ड्रेस देता हूँ, तो कैसे नाचने लगता है। वैसे ही हमारा होना चाहिए। ये सब फटा पुराना खराब हुआ चला गया, अभी नया मिल रहा है तो एंजॉय करो, पार्टी मनाओ, ऐश करो। इस तरह का हमारा मन का हमारे मन की अवस्था होनी चाहिए। नृत्य के भय के बारे में उन्होंने विशेष करके बोला है, लेकिन हमने नृत्य के लिए अलग से चैप्टर किया है, उसके बारे में बातें भी की है। तो कल थोड़ा सा भय का विषय रहेगा, और फिर इस ग्रंथ का महत्व क्या है, वशिष्ठ ऋषि क्यों इसके बारे में बता रहे हैं, इस सब विषय हम कल देखेंगे, थोड़ा और कुछ देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आपने ऑलरेडी अपनी सारी भावनाएं शेयर की है, और भी कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास ले, आंखें बंद कर ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।